आज की वीडियो है वाई अफ्रीकन्स आर टर्निंग इनटू हिंदूज। अफ्रीका के जो लोग हैं वो हिंदू क्यों हो रहे हैं, तो ये हमें आज जानना है, तो प्ले करें। भगवान शिवा की 5th टॉलेस्ट स्टैचू, घाना में गणेश चतुर्थी, उनकी देवी आरती, युगांडा के हिंदू भक्त, सूडान की ट्रेडिशनल वेडिंग सेरेमनी और वहाँ के यज्ञ। इंडिया से हिंदू सबसे ज्यादा कहाँ पे माइग्रेट होते हैं? वेस्टर्न कंट्रीज, राइट? अफ्रीकन कंट्रीज तो नहीं, लेकिन एक प्रोमिनेंट इंटरनेशनल थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर के डेटा के हिसाब से अकेले अफ्रीका में ही पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट से 2.5 गुना ज्यादा हिंदूज है। क्या ये हिंदूज इंडियन माइग्रेंट्स नहीं बल्कि अफ्रीकन हिंदूज है? टॉप 30 कंट्रीज विद हाईएस्ट हिंदू पॉपुलेशन में भी 4 देश तो सिर्फ अफ्रीका से ही है, जबकि यूरोप से खुद सिर्फ 2 ही देश है, गिब्राल्टार और यूके। ये है घाना, अफ्रीका की कंट्री जिसमें 10 सालों में हिंदूज की आबादी 12,000 से 2.5 लाख हो गई है। क्या अब ज्यादा से ज्यादा अफ्रीकन हिंदूज बनते जा रहे हैं? वेल एक्चुअली इट्स नॉट ऑल दैट सरप्राइजिंग, क्योंकि अफ्रीका के कई सारे कल्चरल प्रैक्टिसेस हिंदुइज्म से एक्चुअली काफी मिलते हैं। मुंदरी नाम की एक मेजर अफ्रीकन ट्राइब ऐसी है जो काउज, गाय को प्रोटेक्ट करने के लिए लिटरली AK-47 भी चलाने को तैयार है। फैक्चुअली भी देखे तो कुछ अफ्रीकन ट्राइब्स काउज को गॉड विद वेट नोज कहते हैं और उन्हें देवलोक यानी कि गॉड्स रेल्म और भूलोक यानी कि अर्थ के बीच का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन मानते हैं। प्लस काउ यूरिन, इन कल्चर्स में भी काउ यूरिन के एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज को काफी स्ट्रॉन्गली बिलीव किया जाता है। कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा सिमिलर है हमारे हिंदुइज्म से। ऑल्सो जरा इन्हें देखो, ये है अफ्रीकन गॉडेस मामी वटा, जिन्हें अफ्रीका के 20 से ज्यादा देश और 50 से ज्यादा कल्चर्स पूजते हैं, वर्शिप करते हैं। एंड क्या आपको ये किसी तरह से सिमिलर नहीं लग रहे हैं? यस, ये बिल्कुल हमारे हिंदू गॉड शिवा की तरह दिखते हैं। फिजिकल अपीयरेंस, गले में नागराज से लेकर उनकी आइडेंटिटी यानी कि मामी वटा एक वाटर एसोसिएटेड डेटी है, वहीं सबको पता है कि शिवा की जटाओं से गंगा बहती है, ऐसे माना जाता है हिंदुइज्म में। अफ्रीकन डेटी ओगुन को भी देखे तो उनका अपीयरेंस भी मुरुगन स्वामी की तरह काफी ज्यादा सिमिलर है। और इजिप्शियन गॉडेस आइसिस और काली माता के सिर्फ फिजिकल फीचर्स ही नहीं बल्कि कैरेक्टरिस्टिक्स भी काफी ज्यादा सिमिलर है। उनके लिए भी ये डीटी फीमेल पावर और डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करती है। इस सब से यही समझ में आता है कि इंडियन कल्चर और अफ्रीकन कल्चर एक दूसरे से काफी ज्यादा कनेक्टेड है, व्हिच मेक्स मी थिंक कि ये कनेक्शंस आखिर कितने पीछे तक ट्रेस कर सकते हैं हम लोग। वेल, एक पॉपुलर बिलीफ के अनुसार वास्को ड गामा, जो समुद्री रास्ते से इंडिया आने वाला है पहले यूरोपियन माने जाते हैं, दरअसल उसे अफ्रीका में मौजूद एक गुजराती ट्रेडर इंडिया तक लेकर आए थे, ऐसा माना जाता है। अब ये तो एक पॉपुलर बिलीफ है, लेकिन जब हमने इस दिशा में थोड़ी और छानबीन की तब पता चला कि ये इंडो अफ्रीकन रिलेशंस तो सेंचुरीज ओल्ड है। इतना कि कुछ अफ्रीकन ट्राइब्स तो खुद को भगवान राम के बेटे कुश के डिसेंडेंट्स मानते हैं और खुद को कुशाइट्स ये कहते हैं। एक्चुअली जब एक इंडियन मंक स्वामी कृष्णानंदा इथोपिया के किंग हेली सेलेसी से मिलने गए थे और उन्होंने किंग को रामायण गिफ्ट की, तब किंग हेली ने उस बुक को देखते हुए तुरंत कहा कि उन्होंने तो ये बुक ऑलरेडी पढ़ चुकी है क्योंकि वो खुद एक कुशाइट है। तो इथोपिया में आज जब हम वहाँ के लोकल स्कूल्स में कुश नाम के कैरेक्टर के फादर के रेफरेंसेस पढ़ते हैं, तब उनमें राम की जगह हैम लिखा हुआ है। और स्वामी कृष्णानंदा के अनुसार वेस्टर्न सिविलाइजेशंस राम को काफी टाइम तक राम RHAM बोला करते थे, जो बाद में चलकर R हट के हैम बन गया। ऑल्सो हमारे खुद के कई हिंदू रिलीजियस बुक्स में ऐसा मेंशन है कि भगवान राम के दोनों बेटे लव और कुश को आधी आधी दुनिया दी गई थी, जिसमें से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पूरा स्पेसिफिकली कुश के हिस्से में आया था। इन बुक्स में अफ्रीका के टॉल ग्रासेस के कारण उसे कुश द्वीप कहा गया है, क्योंकि ग्रास को संस्कृत में कुश कहते हैं। एंड रिजल्टिंगली इस कुश द्वीप में बसने वाले लोगों को कुशाइट्स कहा गया है। बट चलो, अगर आप ये सोच रहे हो कि अब तक हमने जितने भी कनेक्शन डिस्कस किए वो तो माइथोलॉजी है, तो अब चलो हिस्ट्री की भी बात करते हैं। आज से 2500 साल पहले प्रेजेंट डे तांजानिया के एंशिएंट पोर्ट राप्टा में इंडियन पॉटरी और ग्लास आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, और केरला के एंशिएंट पोर्ट मुजिरिस में अफ्रीकन ओरिजिन के आइवरी, गोल्ड और अफ्रीकन वुड से बने आर्टिफैक्ट्स भी मिले हैं। 1st सेंचुरी AD के ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट्स में भी इंडिया और ईस्ट अफ्रीका के रिलेशंस का क्लियर मेंशन है। एंड इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट कामसूत्रा में भी अफ्रीकन इबोनी, स्पाइसेस और ऑस्ट्रिच फेदर्स का मेंशन किया गया है। इसके बाद आते हैं मॉडर्न टाइम्स पर। मॉडर्न टाइम्स में अफ्रीका में हिंदुइज्म का एक बूम शुरू हुआ था कॉलोनियल पीरियड में, जब ब्रिटिशर्स द्वारा इंडियंस को लेबरर्स के तौर पर अफ्रीका के अलग अलग हिस्सों में, जैसे कि मॉरिशस हो गया, साउथ अफ्रीका, युगांडा और घाना, ऐसे एरियाज में ले जाया गया था। और तो और आप मानोगे नहीं, मॉरिशस के फादर ऑफ नेशन भी इंडियन ओरिजिन के ही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मॉरिशस वो पहला अफ्रीकन देश था जिसमें 1834 से 1920 के बीच करीब 5 लाख इंडियन लेबरर्स पहुंच गए थे, जिनमें से फिर 2/3
वहीं परमानेंटली सेटल भी हो गए थे। इन सेटलर्स का वहाँ पर आज इन्फ्लुएंस इतना बड़ा है कि पिछले कुछ दशकों से वहाँ के प्रेसिडेंट्स और पीएम्स भी हिंदू कम्युनिटी से ही बन रहे हैं। देन दूसरा देश है युगांडा, जिसमें अगेन मॉरिशस की तरह लेकिन उससे हल्का सा कम करीब 40,000 इंडियंस को एज लेबरर्स ले जाया गया था। लेटर जैसे ही कॉलोनियलिज्म खत्म हुआ, अगेन काफी इंडियंस वहीं रुक गए और इस सेटल्ड इंडियन कम्युनिटी का इवेंचुअली वहाँ डोमिनेंस इतना बढ़ गया कि युगांडा की 90% इकोनॉमी चलने वाली इस कम्युनिटी को डिक्टेटर इदी अमीन ने जब अपने देश से एक्सपेल कर दिया था। ये बहुत ही इनफेमस इवेंट है। तो देखते ही देखते युगांडा की पूरी इकोनॉमी ही कोलैप्स हो गई थी, जिसे बचाने के लिए, जिससे ओवरकम करने के लिए अभी 1992 में ही युगांडन गवर्नमेंट को मजबूरन उन्हें वापस बुलाना पड़ा। जितने गए थे ऑफकोर्स वो वापस नहीं आए, पर उसके बावजूद भी आज युगांडा में 30,000 इंडियंस हिंदूज रहते हैं और उनकी फैक्ट्रीज एंड अन्य वेंचर्स की वजह से युगांडा का 65% डोमेस्टिक रेवेन्यू अकेले इस इंडियन कम्युनिटी से ही आता है। तीसरी कंट्री है साउथ अफ्रीका, जिसकी नेटल प्रोविंस में ही 1860 से लेकर 1866 के बीच सिर्फ 6 सालों में करीब 6,000 इंडियन लेबरर्स बसाए गए थे। बट फिर 19th सेंचुरी में उसका एक दूसरा शहर डरबन इंडस्ट्रियलाइजेशन का सेंटर बन गया और इसीलिए वो इंडियंस नेटल से डरबन शिफ्ट हो गए। देन चौथी और सबसे मेजर कंट्री घाना। यहाँ तो लिटरली वहाँ रहने वाले अफ्रीकन हिंदूज का नंबर इमिग्रेटेड इंडियन हिंदूज से भी ज्यादा है। इनके बनने की शुरुआत हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जब ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे इंडियन सोल्जर्स वॉर के बाद वहाँ पर जाकर परमानेंटली सेटल हो गए थे। वहाँ सेटल होते वक्त ये सोल्जर्स ऑफकोर्स अपने रिलीजन को भी वहाँ पर साथ लेके चले गए। बट फिर हुआ ये कि क्योंकि वहाँ पे लोगों को फोर्सफुली हिंदुइज्म में कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं की गई, अपने आप धीरे धीरे वहाँ के लोकल्स भी हिंदुइज्म से काफी अट्रैक्ट और इन्फ्लुएंस होने लग गए थे। एंड यही वजह है कि इस देश में हमें हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब भी मिलेगा कि अफ्रीकन्स को आकर हिंदुइज्म अपनाकर क्या मिल रहा है, क्योंकि मिशनरीज की तरह कन्वर्ट होने के लिए अफ्रीकन्स को पैसे बांटने का पर्सनली हमें कोई प्रूफ नहीं मिला। एंड इसलिए जब हमने हल्का सा और रिसर्च किया, we got this information. African Hindu monasteries. ये 1975 में बना घाना का पहला हिंदू टेम्पल या फिर मोनास्ट्री है, जिसे स्वामी घनानंद सरस्वती जी ने बनाया था। स्वामी घनानंद जी के पेरेंट्स ओरिजिनली क्रिश्चियंस थे, पर जब स्पिरिचुअलिटी से जुड़े अपने कुछ सवालों को लेकर वो इंडिया आए तो ऋषिकेश के स्वामी कृष्णानंदा से इंस्पिरेशन और शिक्षा लेकर वो खुद एक हिंदू स्पिरिचुअल लीडर में कन्वर्ट हो गए और फिर इन्हीं हिंदू प्रीचिंग्स को अपने होम कंट्री घाना में फैलाने के लिए उन्होंने कैपिटल अक्रा में वहाँ के पहला हिंदू टेम्पल भी स्थापित किया। आज इस टेम्पल का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट इसकी एक स्टोरी भी काफी वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है, जिसमें ऐसा बताया है कि एक मुस्लिम लोकल जमार बारूडी अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी मेंटेन करते हुए भी सिर्फ अपनी मन की शांति के लिए इस मंदिर को विजिट करते हैं। अब अफ्रीकन हिंदूज क्यों बन रहे हैं, अगर इस पर हल्का सा और सोचे तो ऐसा भी हो सकता है शायद कि कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक रिलीजन नहीं है, बल्कि रेसिज्म को रोकने का भी एक तरीका है। भक्ति तीर्थ स्वामी के जरा ये स्पीच सुनिए। Is simply being used by the soul. If we develop that genuine understanding, then there is no difficulty in you having a white coat or he having a red coat or me having a black coat. These distinctions no longer become such a dominant factor in one's life. क्लियरली वो भगवत गीता की मदद से ज्यादा सोशली एक्सेप्टेड फील करते हैं और इसीलिए वो इसी की मदद से रेसिज्म को खत्म भी करना चाहते हैं। ऑल्सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक और एक पर्सपेक्टिव है, हर एक इंडियन फॉरेन कंट्री में इंडिया का गुडविल एम्बेसडर होता है। एंड लकीली अगर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की ही बात करें तो पिछले 250 इयर्स से इंडियंस दूसरे कंट्रीज में बसते आए हैं एंड ओवर द पीरियड वो उन देशों के मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स भी बने। सो क्या ऐसा नहीं पॉसिबल है कि जैसे वेस्टर्न कंट्रीज को सक्सेसफुल मानकर हम इंडियंस उनकी हर एक चीज को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, क्या वैसा ही कुछ इफेक्ट अफ्रीका के सक्सेसफुल इंडियन डायस्पोरा का वहाँ के इंडिजिनस पॉपुलेशन पे नहीं हो रहा हो सकता? ये भी तो वन ऑफ द मेजर रीजंस हो सकता है कि अफ्रीकन हिंदुइज्म को अपना रहे हैं। अब ऑनेस्टली ये प्योरली एक थॉट है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि इस पर आपका क्या कहना है। आपके जो भी ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में प्लीज शेयर कर लेना। एंड जब हम लोग इंडियंस एंड अफ्रीका की बात कर ही रहे हैं तो क्या आपने कभी सोचा है अफ्रीकन जो इंडिया में रहते हैं, मेजरली मुंबई और दिल्ली के कुछ पॉकेट्स में रहते हैं, ये एक्चुअली बहुत कम लोग जानते हैं कि वो लोग एग्जैक्टली करते क्या है। हमने इस पर एक डिटेल वीडियो बना रखा है, अगर आपको देखना चाहते हो तो अगर आप लेफ्ट। वाह यार, तो ये बात है, अफ्रीका में इसलिए हिंदू बन रहे हैं, मतलब सिमिलरिटीज़ हैं ना, वहाँ भी वो इस तरह के भगवान हैं जो हिंदुओं से मैच होते हैं। क्या पता उनके नाम अलग हों, लेकिन हैं वही। शिव जी भी दिखा रहे थे तो उनकी शक्ल भी वैसी थी, सांपता उनकी रस्में मिलती हैं हिंदू धर्मों से। तो रिस्पेक्ट है भाई, हर किसी को अपनी आज़ादी है, वो हिंदू बने या जो भी रिलीजन को एक्सेप्ट करे। और जो वहाँ के जो लोग हैं, युगांडा के या पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं, वो अगर हिंदू धर्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं या अपनी तरह से वो हिंदू धर्म को एकदम चला रहे हैं तो अच्छी बात है भाई। हम थोड़ी उसको मतलब करेंगे, हम तो रिस्पेक्ट करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा और मतलब ये भी पता चला कि
इंडिया में भी ये अफ्रीका के लोग रह रहे हैं, और इंडिया के जो असल इंडियन हैं वो भी वहाँ पे रह रहे हैं आज़ादी के साथ, और कोई रेसिज्म नहीं है, कहीं काला गोरा नहीं। तो इस्लाम भी यही पैगाम देता है, हमारे यहाँ भी ऐसा ही है कि क्या छोटा हो बड़ा हो काला हो गोरा हो, इस्लाम में सब बराबर है। तो यही तो सारे रिलीजन जो है ना सिखाते हैं, यही पैगाम देते हैं। और ये हमें अच्छा लगा हमें ये जान कर के अफ्रीका के जो लोग हैं वो हिंदू बन रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये मतलब नहीं बताया कि हम हिंदू बन रहे हैं, ये सिर्फ मैच कर रही थी कि वहाँ पर ऐसे मतलब रस्में हैं कि अफ्रीका में लोग भाई ये सब कर रहे हैं, घोड़े से मान रहे हैं, काली माता भी वहाँ पर है। ये बड़ी बात है यार, आज हमें बहुत खुशी हुई है जान के। सही बात है यार, मैं भी देखकर हैरान हो गया भाई, अफ्रीका में भी बड़े लोग हिंदू बन रहे हैं यार। वो मैच तो कर रहे हैं, सब कुछ एक जैसा तो हो भाई। हमने तो देखा भाई, वो आग को भी ऐसे अपने आप में ले रहे थे। तो ये तो भाई हिंदू धर्म ही होता है। तो ये भी उनको पसंद आ गया है ये हिंदुस्तान का ये जो हिंदू धर्म है, तो भाई वो भी कर रहे हैं अभी। वो भी कोई शर्म नहीं है, इनको भी शर्मा नहीं रहे, किसी बात का झिझक नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। नहीं भाई, वो उनको पसंद आ गया वो हिंदू धर्म, तो वो कर रहे हैं उसकी पूजा। तो यार हमने भी देखकर हैरान हो गया। वो शिव जी का भी बड़ा एक मंदिर था, वो भी देखा। पहला मंदिर युगांडा में अफ्रीका में बना था, वो भी पहले ही रामायण जो था ना, वो एक पंडित देने आया था भाई, ये मैं पढ़ चुका हूँ, इसी से मैं बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ। तो भाई साहब मज़ा आ गया ये जो देखा ना, अफ्रीका के लोग वो हिंदू धर्म को पसंद कर रहे हैं, अभी एक्सेप्ट भी करेंगे भाई। वो अभी तो मैम ये जो दिखा रही थी कि भाई मैच है ज़्यादातर, तो भाई वो जो यूरिन है गाय का, तो वो भी ऐसे लेते हैं। तो भाई ये तो बड़ा सिमिलर है, एकदम एक जैसा हिंदू धर्म से। तो हमें देखकर बड़ा अच्छा लगा। ये हिंदुस्तान का ये दो धर्म है भाई, हिंदू धर्म ये तो अभी बढ़ रहा है भाई। अभी फर्स्ट टाइम हमने देखा हुआ है। तो वैसे तो हमने हिंदुस्तान को देखा हुआ है, वहाँ पर हिंदू रिलीजन तो बड़ा है, मगर यहाँ पर तो साउथ अफ्रीका युगांडा में बड़े हिंदू बढ़ रहे हैं भाई, बड़े तादाद में। उनके भी भगवान भाई सेम लग रहे थे इंडिया वालों की तरह ही, जो वो भी गाय को पूजते, वो भी गाय को पूजते। ये तो हैरान कुन है हमारे लिए। और इंडिया में भी देखो ना, हिंदू साउथ अफ्रीका वाले रहते, वहाँ पर भी कोई फ़र्क नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है भाई, आपस में इंडिया वाले। ये वाली जो वीडियो थी ना, बड़ी काम की है भाई। वहाँ पर भी शिव भगवान दिखाया और हिंदुस्तान में भी दिखाया भाई, सेम काली माता भी यहाँ पर भी वहाँ पर भी भाई, दोनों में अलग अलग अंतर, मगर वही रिलीजन है भाई, चला आ रहा है वो भी पुराने ज़माने से। बाकी ये खुश हैं लोग भाई, ये तो हमें तो हैरान कर दिया है ना, ये शौक आ गया भाई। ये तो अफ्रीका में और तादाद बढ़े, ये तो हमें खुशी है। मगर यहाँ पर हमारे यहाँ भी रिलीजन है ना इस्लाम, वो भी फैल रहा है आराम से। बाकी भाई मैंने तो सुना था कि लोग जो है हिंदू धर्म के लोग यात्राओं पे जाते हैं, मंदिरों पे, अपने अपने पुराने मंदिरों पे जाते हैं। लेकिन आज पहली बार मैंने ये वीडियो देखा कि अफ्रीका में भी जो है इंडिया के लोग जो है वहाँ पे ठहरे हुए हैं। वहाँ पे यार ये बड़ी बात है उनके लिए। तो इतने लोग जो है वहाँ पर है हिंदू धर्म के लोग, और वो भी उन्हें जो है ना अपना बना रहे हैं कि जो है ये इंडिया के लोग हैं, हम अफ्रीकन और इंडिया इन्हीं में वो फ़र्क नहीं समझ रहे हैं, एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं। तो यही है, धर्म कौन सा भी हो, इंसान का ही कदर करेगा। तो ये जो है ना उनका बड़पन है। ऐसे नहीं है कि कोई मतलब दूसरा हो, कोई दूसरा फिर एक दूसरे पे जो है ना अटैक कर रहे, गालियाँ दे रहे, ऐसे कर रहे, ऐसे जो है ना आगे रिलेशनशिप नहीं बढ़ेगी। रिलेशनशिप जो आगे बढ़ेगी ना, कोई मजहब हो धर्म हो, तो उनका जो सिस्टम है ना ऐसे आगे बढ़ेगा, एक दूसरे की इज्जत करने। और मैं तो देख रहा था यार, इन लोगों की जो है ना एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे थे, और जो मंदिर थे वो भी सेम थे, इतना भी फर्क नहीं था फर्क लेकिन कम था, सेम मंदिर थे। और जहाँ वो मूर्तियाँ पड़ी है ये भी जो है ना सेम थी। तो ये यार जो है ना अफ्रीकन, यार ये बड़ी बात है। अफ्रीका में इंडियन लोग इतने ज़्यादा लोग, हाँ, तो अफ्रीकन भी इंडियन पंडितों का कदर कर रहे हैं कि वो बोले कि ये सही है, हम भी जो है ना ऐसे करेंगे। तो ये यार बड़ी बात है। हाँ, जैसे हम अपने मज़हब की बात करें तो हमारा मज़हब भी बढ़ रहा है, मुसलमान कौम आगे बढ़ रही है, नए मुसलमान बन रहे हैं। हर किसी का अपना सिस्टम है, हर किसी धर्म का अपना हिसाब है। कोई क्रिश्चियन है, सिख है, ईसाई है, तो ये सिस्टम आगे चलता रहेगा, कम नहीं होगा, आगे चलता रहेगा। हिंदू धर्म बढ़ता रहेगा तो मुस्लिम धर्म बढ़ता रहेगा। एक दूसरे के बाद कोई वहाँ जाएगा, कोई यहाँ आएगा। वो बोल रहे थे राम जी के दो बेटे थे, लव कुश, एक आधी दुनिया कुश को मिली, आधी दुनिया लव को। कुश को अफ्रीका मिल गया, खानदान चल रहा है। तो उनकी जो है ना आपस में बनती है ना, इसीलिए। आपको वीडियो कैसा लगा? मुझे यार जो है ना ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। अफ्रीका का जो मैंने किस्सा सुना और वहाँ के लोग देखे और इंडियन जो लोग वहाँ थे, यार ये उनके लिए गर्व की बात है। मैं खुश हूँ, मैंने वीडियो ये देखा, अच्छा लगा।
बिल्कुल भाई साहब, ये तो एक अनोखी खबर हमें मिली, अफ्रीका में भी ये हिंदू धर्म चल रहा है। हिंदू धर्म नहीं, उनको अपना है वो, लेकिन मैच हो रहा है कि भाई साहब, हाँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम हिंदू धर्म को मानते हैं, बल्कि उनकी जो रस्में है ना वो इंडियन जो गॉड से उनसे मैच हो रही है। तो उनकी जो रस्म रवाज है वो अफ्रीका की, इसलिए इंडियन बोल रही है, दीदी बोल रही है कि हमारे जो खुदा है, भगवान है, वो वहाँ पे भी हैं। तो उनके नाम अलग है लेकिन वो सिमिलर हैं। तो ये बड़ी बात है कि उनका इतिहास जो हिस्ट्री है, तारीख, वो उस जमाने से चलता आ रहा है, और हर जो भी बड़े बड़े कॉन्टिनेंट है वहाँ पर ये हिंदू धर्म है। और ये जो आज हमें वीडियो मिली तो हम भी हैरान हो गए। बहुत अच्छा लगा वीडियो देखकर, उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।